संग उमंग मोरी आज गई, पीहू संग उमंग मोरी आज गई। घर आए न मोरे सावरिया, घर आए न मोरे सावरिया। मैं तो तन मन उन पे लुटा देती। हम एक दूसरे के बगैर सांस भी नहीं ले सकते। जब मियाँ बीवी एक दूसरे से मोहब्बत करते हो तो औरों का गुरूर टूट सकता है। हमने अपना सवाब खो दिया, जाया कर दिया हमने अपना रमजान। हम तो इबादत से ज्यादा खानों और अफ्तार की लज्जतों के बारे में सोचते रहे। क्या कभी किसी ने यह सोचा कि निमरा भी रोजे से है? बड़े दिनों के बाद तुम्हें इस तरह सुकून से सोता हुआ देख रहा हूं। मेरा ख्याल है कि शादी के बाद से आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरे ऑफिस जाने के वक्त पर तुम सो रही हो। हमारी गलतियों ने तुम्हें बदल दिया है। पहले मुझे लगता था कि तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त नहीं है, और अब तुम वक्त होते हुए भी मुझसे बात नहीं करना चाहती। अब्बा ने बहुत सख्ती कर दी है अम्मी। जैसी सहरी आज की है उससे तो बेहतर है कि हम सहरी के बगैर रोजा रख लें। तो मैं क्या करूं? पहले कमाल चिल्ला के गया और फिर तुम्हारे अब्बा से बहस की। मुझ में तो हिम्मत नहीं थी। नहीं तो क्या ये आखिरी रोजों में हम अंडा डबल रोटी पे गुजारा करेंगे? यह अनोखा तरीका है, ना देखा ना सुना। तो कौन पकाएगा इतने पकवान? एक दिन पराठे पका के देख लिया ना, हिम्मत जवाब दे गई। निमरा को कहूं तो किस मुंह से कहूं? हद करती हो तुम भी। कमाल, कैसी तबीयत है नौफल की अब? काफी बेहतर है अम्मी। निमरा सारी रात जागती रही है, उसे कोई ना जगाए, और अब वो घर का कोई काम नहीं करेगी जब तक कि नौफल की तबीयत ठीक नहीं हो जाती। ठीक है बेटा, और वैसे भी काफी दिनों से हम खुद ही काम कर रहे हैं। अच्छा है वो आराम कर लेगी कुछ दिन। यही ठीक है कि सब मिलकर घर का काम करें। अम्मी, इस बात का ख्याल अब आपको रखना है। अरे वाह, देखो जरा, अब्बा तो अब्बा, छोटे मियां सुभान अल्लाह। अब पैर धो के पीने की कसर रह गई है। इसी बात का डर था मुझे, मेरा बेटा बीवी का मुरीद बन जाएगा। अम्मी, औरतें बड़ी चालाक होती हैं। देखा, जो डर था आपको वही हुआ। और अभी तो आगाज है, आगे आगे देखिए क्या होता है। निमरा उंगलियों पे नचाएगी हमें। हाय अल्लाह, मेरी किस्मत। सारी जिंदगी घर संभाला, बहू मिली
तो वो नहीं संभाली गई। लेकिन खालूजान इस जहमत की क्या जरूरत है? अरे बेटा, आज 27वीं की शब होगी, बड़ी फजीलत वाली रात है। सब मिलके इफ्तार करेंगे और उसके बाद अल्लाह ताला के हुजूर दुआ मांगेंगे कि हम सबकी खताओं को बख्श दें। बेशक खालूजान, शब कदर की अपनी फजीलत है, लेकिन खालूजान हम इफ्तार की बात है, निम्रा को मजीद परेशान ना करें। नहीं मियाँ, इफ्तार तो जरूर होगा और हम सब मिल के करेंगे, और निमरा पे भी बोझ नहीं डालेंगे। उस बेचारी पे तो हमने पहले ही बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां डाल रखी थी और उसने बड़ी सब्र से निभाई भी। बस अब और नहीं, मैं अपने परवरदिगार के सामने और शर्मसार नहीं होना चाहता। और आज 27वीं का चांद तुलू होते ही मैं निमरा से और तुमसे दोनों से माफी भी मांगूंगा। खालूजान, खालूजान ये आप क्या कह रहे हैं? आपने कह दिया, आपको एहसास है, मेरे लिए बहुत है। और बड़े भी कभी छोटे बच्चों से माफी मांगा करते। चलो ठीक है, लेकिन हम सब लोग मिलके हमारी तरफ इफ्तार करेंगे, ये तय है मियां। शुक्र है मेरे मौला, नौफल का बुखार तो उतर गया। मैं तेरी पनाह में आई थी, पर तूने मुझे दिखा दिया कि मैं इस फर्ज से मुंह नहीं मोड़ सकती कि मेरे बच्चे की खातिर मुझे तकाफ से बाहर आना पड़ा। तेरा बहुत करम है मालिक कि मेरा नौफल ठीक हो गया, पर मैं अब भी नहीं जानती कि मेरे दिल को सुकून कब आएगा। ये बेकली, ये जिल्लत की असियत, ये कमाल की बेइतबारी का दुख मेरी हर आस को बेआस कर दिया है। एक बहू, एक माँ तो जिंदा है, पर मैं मर चुकी हूँ।
अम्मी मुझसे तो आप बिल्कुल उम्मीद ना रखें कामरान और अस्मा के लिए कुछ भी करने की। तो अब्बा है, कामरान हमसे इतनी बदतमीजी करके गया और अब्बा को लगता है हमने उस पर जुल्म ढा दिया है, उसे दावत दिया है। तुम्हारे अब्बा को तो ऐसी आदत है नेवते देने की, मगर मुझ में तो भैया हिम्मत ही नहीं है कि आज मैं कुछ एहतमाम कर सकूं। कुछ भी कीजिए, करना तो आप ही को पड़ेगा। कोई और होता तो मैं रोक भी जाती। मुझे तो आज अपनी नंद के घर जरूर जाना है, वरना आपके दामाद फोन पर जता देते हैं कि बहन के घर अभी तक हाजिरी नहीं दी। क्या तुम आज ही जाओगी? हाँ तो और क्या, यहाँ रुक जाऊं, रोजा इफ्तार करूं अस्मा और कामरान के साथ? बेहतर है कि आप मुझे जाने ही दीजिए, वरना मुझसे अपना मुंह बंद नहीं रखा जाएगा और यहाँ को तमाशा हो जाएगा। अरे तो मैं क्या करूंगी बेटा, इतने लोगों का इफ्तार? ये तो अम्मी आप अब्बा से पूछिए, अभी कल ही तो बनाया है ना उन्होंने सादा इफ्तार और सहरी का उसूल। तो बस ठीक है, अब कामरान को बुला लिया है तो इसमें क्या बात है, एक गिलास शरबत और खजूर दे दीजिएगा इफ्तारी में। मगर खुद ही मुझे कह रहे थे कि आज बड़ी रात है, कुछ एहतमाम कर लेना। चलिए जो भी हो, मारिया को साथ लगा के करवा लीजिएगा। मैं तो इफ्तार के बाद ही आऊंगी, मुझे अपना रोजा खराब नहीं करना। लेकिन अकेली मैं ये नहीं कर सकती, और मारिया कहाँ इतना पका सकती है? अब ऐसी बच्ची भी नहीं है अम्मी मारिया, एक दिन तो हाथ बटा ही सकती है आपका। और कामरान ही आ रहा है, कोई नवाब ज्यादा तो नहीं आ रहा ना। बस छोला चाट बना लीजिएगा और कुछ पकौड़े साथ, और अगर रुक ही गए वो मौसूफ रात तक तो बाजार से निहारी मंगा के खिला दीजिएगा। अम्मी मुझे तो आज इतने चक्कर आ रहे हैं और ऐसा लग रहा था मैं तो यूनिवर्सिटी में ही गिर जाऊंगी। और आप बताएं कि 2 स्लाइस और 1 कप चाय के ऊपर रोज़ा टिक सकते हैं? हाँ बेटा, मुझे पता था यही होगा, लेकिन तुम्हारे अब्बा कब सुनते हैं किसी की? अब्बा की तो मैंने सुन ली, लेकिन मैं अभी हिल भी नहीं सकती और मुझे तो अभी से बुखार सा फील हो रहा है। आप ऐसा करें, ये चाट काफ़ी आज के लिए, और मैं शाम में शरबत बना दूंगी। वैसे भी सादा अफ्तारी का आज पहला दिन है, काफ़ी होगा। क्या मेरे मालिक, कैसी औलाद है। सादिया को देखो, कामरान का सुनते ही ये भी ना सोचा कि माँ की खातिर ही रुक जाऊं, और अब ये आई है तो माँ से भी ज्यादा बेहाल है। इसको ये ख्याल नहीं कि माँ ने भी उतनी ही सहरी की है, और मेरी तो तबीयत भी ठीक नहीं रहती। क्या करूं, किससे कहूं? ऐ मेरे मालिक, तेरे सिवा कौन है मेरा? मैं किससे कहूं? तू ही बता मैं क्या करूं। जिनको दिलो जान से अपना समझा, उन्होंने मुझे एक रोबोट से ज्यादा कुछ नहीं जाना। एक ऐसा रोबोट जिसका काम था किचन में रहना, खाना बनाना, बर्तन धोना, मगर किसी ने ये नहीं जाना रोजेदारों की तरह मैं भी इबादत करना चाहती हूँ। मैं भी रोजे के साथ कुछ देर आराम के लिए तरस जाती हूँ। ये क्या मालिक, जब हर काम से मैंने हाथ खींच लिया तो तब भी यही ख्याल मेरे दिल में रहता है कि रोजेदारों को मेरी वजह से तकलीफ हो रही होगी।
वो मुझे गैर समझते हैं तो क्या हुआ, मेरा तो दिल उनको अपना जानता है। और क्या खबर कि ईद के बाद क्या फैसला हो। शायद इस घर में ये मेरी आखिरी ईद हो। मैं किसी को तकलीफ देकर इस घर से नहीं जाना चाहती। आज तो ऐसे हिम्मत जवाब दे रही है, यूं लगता है चक्कर खा के गिरी पड़ूंगी। अम्मी, आप क्या? आप चाहिए मैं कर लूँगी। नहीं नहीं, मैं कर रही हूँ, मैं कर लेती हूँ। मैंने कहा ना मैं कर लूँगी, कर रही हूँ। बस आज गर्मी ज़्यादा थी ना, गर्मी ज़्यादा लग गई और फिर पसीना भी बहुत आया। दवा तो खा नहीं सकते क्योंकि रोज़ा है। मैं कर लूँगी, कर लूँगी। मैंने कहा ना मैं कर लूँगी। वो तुम्हारे ताया अब्बू सच बात तो ये हमने तुम्हें बेटी कहा और तुमने बेटी बन के दिखाया, लेकिन हम तुम्हारे माँ बाप नहीं बन सके। आपने मुझे बेटी समझा भी तो किस वक्त अम्मी, जब शायद मैं आपकी बहू भी बस चंद दिन और हूं। ये तो मैंने सोच ही लिया है कि अब कमाल चाहे या ना चाहे उन्हें मुझे छोड़ना ही होगा। मोहे प्रीत की रीत न भाई सकी, मैं तो बन के दुल्हन पछता
रंग उमंग मोरी आज गई पीहू संग उमंग मोरी आज गई घर आए न मोरे सावरिया घर आए न मोरे सावरिया मैं तो तन मन उन पे लुटा देती हम एक दूसरे के बगैर सांस भी नहीं ले सकते। जब मियाँ बीवी एक दूसरे से मोहब्बत करते हो तो औरों का गुरूर टूट सकता है। हमने अपना सवाब खो दिया, जाया कर दिया हमने अपना रमजान। हम तो इबादत से ज्यादा खानों और अफ्तार की लज्जतों के बारे में सोचते रहे। क्या कभी किसी ने यह सोचा कि निमरा भी रोजे से है? बड़े दिनों के बाद तुम्हें इस तरह सुकून से सोता हुआ देख रहा हूं। मेरा ख्याल है कि शादी के बाद से आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरे ऑफिस जाने के वक्त पर तुम सो रही हो। बिल्कुल उम्मीद ना रखें कामरान और अस्मा के लिए कुछ भी करने की। तो अब्बा है, कामरान हमसे इतनी बदतमीजी करके गया और अब्बा को लगता है हमने उस पर जुल्म ढा दिया है, उसे दावत दिया है। तुम्हारे अब्बा को तो ऐसी आदत है नेवते देने की, मगर मुझ में तो भैया हिम्मत ही नहीं है कि आज मैं कुछ एहतमाम कर सकूं। कुछ भी कीजिए, करना तो आप ही को पड़ेगा। कोई और होता तो मैं रोक पे जाती। मुझे तो आज अपनी नंद के घर जरूर जाना है, वरना आपके दामाद फोन पर जता देते हैं कि बहन के घर अभी तक हाजिरी नहीं दी। क्या तुम आज ही जाओगी? हाँ तो और क्या, यहाँ रुक जाऊं, रोजा इफ्तार करूं अस्मा और कामरान के साथ? बेहतर है कि आप मुझे जाने ही दीजिए, वरना मुझसे अपना मुंह बंद नहीं रखा जाएगा और यहाँ कोई तमाशा हो जाएगा। अरे तो मैं क्या करूंगी बेटा, इतने लोगों का इफ्तार? ये तो अम्मी आप अब्बा से पूछिए। अभी कल ही तो बनाया है ना उन्होंने सादा इफ्तार और सहरी का उसूल। तो बस ठीक है, अब कामरान को बुला लिया है तो इसमें क्या बात है, एक गिलास शरबत और खजूर दे दीजिएगा इफ्तारी में। मगर खुद ही मुझे कह रहे थे कि आज बड़ी रात है, कुछ एहतमाम कर लेना। चलिए जो भी हो, मारिया को साथ लगा के करवा लीजिएगा। मैं तो इफ्तार के बाद ही आऊंगी, मुझे अपना रोजा खराब नहीं करना। लेकिन अकेली मैं ये नहीं कर सकती, और मारिया कहाँ इतना पका सकती है? अब ऐसी बच्ची भी नहीं है अम्मी मारिया, एक दिन तो हाथ बटा ही सकती है आपका। और कामरान ही आ रहा है, कोई नवाब ज्यादा तो नहीं आ रहा ना। बस छोला चाट बना लीजिएगा और कुछ पकौड़े साथ। और अगर रुक ही गए वो मौसूफ रात तक तो बाजार से निहारी मंगा के खिला दीजिएगा। अम्मी मुझे तो आज इतने चक्कर आ रहे हैं और ऐसा लग रहा था मैं तो यूनिवर्सिटी में ही गिर जाऊंगी। और आप बताएं कि 2 स्लाइस और 1 कप चाय के ऊपर रोज़ा टिक सकता है? हाँ बेटा, मुझे पता था यही होगा, लेकिन तुम्हारे अब्बा कब सुनते हैं किसी की? अब्बा की तो मैंने सुन ली, लेकिन मैं अभी हिल भी नहीं सकती और मुझे तो अभी से बुखार सा फील हो रहा है। आप ऐसा करें, ये चाट काफ़ी आज के लिए, और मैं शाम में शरबत बना दूंगी। वैसे भी सादा अफ्तारी का आज पहला दिन है, काफ़ी होगा।
हमारी गलती तुम्हें बदल दिया है। पहले मुझे लगता था कि तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त नहीं है, और अब तुम वक्त होते हुए भी मुझसे बात नहीं करना चाहती। अब्बा ने बहुत सख्ती कर दी है अम्मी। जैसी सहरी आज की है उससे तो बेहतर है कि हम सहरी के बगैर रोजा रख लें। तो मैं क्या करूं? पहले कमाल चिल्ला के गया और फिर तुम्हारे अब्बा से बहस की। मुझ में तो हिम्मत नहीं थी। नहीं तो क्या ये आखिरी रोजों में हम अंडा डबल रोटी पे गुजारा करेंगे? ये अनोखा तरीका है, ना देखा ना सुना। तो कौन पकाएगा इतने पकवान? एक दिन पराठे पका के देख लिया ना, हिम्मत जवाब दे गई। निम्रा को कहूं तो किस मुंह से कहूं? हद करती हो तुम भी। कमाल, कैसी तबीयत है नौफल की अब? काफी बेहतर है अम्मी। निम्रा सारी रात जागती रही है, उसे कोई ना जगाए, और अब वो घर का कोई काम नहीं करेगी जब तक कि नौफल की तबीयत ठीक नहीं हो जाती। ठीक है बेटा, और वैसे भी काफी दिनों से हम खुद ही काम कर रहे हैं। अच्छा है वो आराम कर लेगी कुछ दिन। यही ठीक है कि सब मिलकर घर का काम करें। अम्मी, इस बात का ख्याल अब आपको रखना है। अरे वाह, देखो जरा, अब्बा तो अब्बा, छोटे मियां सुभान अल्लाह। अब पैर धो के पीने की कसर रह गई है। इसी बात का डर था मुझे, मेरा बेटा बीवी का मुरीद बन जाएगा। अम्मी, औरतें बड़ी चालाक होती हैं। देखा, जो डर था आपको वही हुआ, और अभी तो आगाज है। आगे आगे देखिए क्या होता है। निम्रा उंगलियों पे नचाएगी हमें। हाय अल्लाह, मेरी किस्मत। सारी जिंदगी घर संभाला, बहू मिली तो वो नहीं संभाली गई। लेकिन खालूजान, इस जहमत की क्या जरूरत है? अरे बेटा, आज 27वीं की शब होगी, बड़ी फजीलत वाली रात है। सब मिलके इफ्तार करेंगे और उसके बाद अल्लाह ताला के हुजूर दुआ मांगेंगे कि हम सबकी खताओं को बख्श दे। बेशक खालूजान, शब कदर की अपनी फजीलत है, लेकिन खालूजान, हम इफ्तार के बाद आएंगे। निम्रा को मजीद परेशान ना करें। नहीं मियां, इफ्तार तो जरूर होगा और हम सब मिल के करेंगे, और निम्रा पे भी बोझ नहीं डालेंगे। उस बेचारी पे तो हमने पहले ही बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां डाल रखी थी और उसने बड़ी सब्र से निभाई भी। बस अब और नहीं, मैं अपने परवरदिगार के सामने और शर्मसार नहीं होना चाहता। और आज 27वीं का चांद तुलू होते ही मैं निम्रा से और तुमसे दोनों से माफी भी मांगूंगा। खालूजान, खालूजान, ये आप क्या कहें? आपने कह दिया, आपको एहसास है, मेरे लिए बहुत है। और बड़े भी कभी छोटे बच्चों से माफी मांगा करते? चलो ठीक है, लेकिन हम सब लोग मिलके हमारी तरफ इफ्तार करेंगे, ये तय है मियां। शुक्र है मेरे मौला, नौफल का बुखार तो उतर गया।
मैं तेरी पनाह में आई थी, पर तूने मुझे दिखा दिया कि मैं इस फर्ज से मुंह नहीं मोड़ सकती कि मेरे बच्चे की खातिर मुझे तकाफ से बाहर होना पड़ा। तेरा बहुत करम है मालिक कि मेरा नौफल ठीक हो गया, पर मैं अब भी नहीं जानती कि मेरे दिल को सुकून कब आएगा। ये बेकली, ये जिल्लत की असियत, ये कमाल की बेतबारी का दुख मेरी हर आस को बेआस कर दिया है। एक बहू, एक मां तो जिंदा है, पर मैं मर चुकी हूं। अम्मी मुझसे तो